दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है कैशियर जॉब की ट्रेनिंग। आज मैं आपको 8 से 10 ऐसी बातें बताने वाला हूँ। यह बातें जानने के बाद आप किसी भी फील्ड में कैशियर की नौकरी कर सकते हैं। आपको वहाँ से कोई ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ट्रेनिंग लेनी भी हो तो अगर यह बातें जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो उनको बता देंगे तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा और उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है। पहला जो है दोस्तों, कैशियर आप शॉपिंग मॉल में हो, सुपरमार्केट में हो, किसी ब्रांड में हो, रेस्टोरेंट में हो, कहीं भी हो, सबसे पहले जो आपको आनी चाहिए वो है प्रोडक्ट की नॉलेज। एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ कि आप रेस्टोरेंट लाइन में काम कर रहे हैं तो आपके पास कितने वेज बर्गर हैं, कितने नॉन वेज बर्गर हैं, कितने रैप्स हैं, कौन कौन सी ड्रिंक्स है, कितने रुपए की है, मील में कौन सी आती है, विदाउट मील कितने की आती है, आइसक्रीम्स कौन सी हैं, कॉफ़ी कितनी है। ये एक उदाहरण है दोस्तों। तो ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है। तो पहला प्रोडक्ट की नॉलेज हो गई आपको कैशियर ट्रेनिंग में, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा है सिक्योरिटी मेजर्स। सिक्योरिटी से आपको जैसे ही समझ में आ रहा होगा कि अगर आप काउंटर पर कैश वगैरह लेते हैं तो कैश का लेन देन आपको बहुत अच्छे से करना आना चाहिए। चोरी चकारी से आपको समझ होना चाहिए कि कुछ लोग फेक नोट लेकर आ जाते हैं, है ना। या एक उदाहरण के तौर पर आपको देते 100 रुपये हैं और सब कुछ कंप्लीट करने के बाद आपसे कहते हैं नहीं, हमने आपको 200 रुपये दिए। तो उस जगह आपको बहुत ध्यान से हर कस्टमर को पैसों को 2 बार काउंट करके उनको रिटर्न देना है। और जो स्लिप जरूर हमेशा प्रिंट करके उनको देनी है ताकि बाद में आपके ऊपर कोई झूठा इल्ज़ाम ना लगा सके। तो ये सिक्योरिटी मेजर्स आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करने हैं, जो प्रोटोकॉल हैं वो। तीसरा है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स का तरीका है दोस्तों, सबसे अच्छा काउंटर पर या पॉइंट ऑफ सेल पर जहां कैशियर खड़ा होता है वहां आपको हमेशा स्माइल करते हुए खड़े रहना है। हल्का सा चेहरे पर मुस्कुराहट। कोई भी आए आपके पास तो आपको उनसे पूछना है। मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। हेलो सर, कैसे हो आप? क्या आप लेना पसंद करेंगे? आप क्या खाना पसंद करेंगे? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? अगर आप इस तरीके से हंस के उनसे बात करेंगे तो वो आपके साथ एक दोस्त की तरह फील करेंगे कि मैं किसी अननोन एरिया में नहीं आया। तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए। प्लीज़ वर्ड का यूज़ करें। प्लीज़ सर, व्हाट वुड यू लव टू ऑर्डर, ऐसे करके उनसे पूछें। अगर वो रेगुलर मील ऑर्डर करते हैं तो उनको प्यार से बोलें कैन यू प्लीज़ ऐड, जैसे इंडिया में 50 पाउंड सो योर ड्रिंक्स एंड फ्राइज विल बी बिकम मीडियम और लार्ज, वट एवर जो भी वहाँ पर हो कि रेगुलर से लार्ज हो जाएगा मीडियम से। तो आप हंस के बात करें। कोई ऑफ़र वगैरह हो तो उन्हें बताएं कि आप हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। सैटरडे या संडे मील्स जो हैं वो हाफ प्राइस में मिलती हैं। तो इस तरीके से आप कम्युनिकेशन कस्टमर के साथ करें। कोई परेशानी हो तो आप उनसे सॉरी बोल दें कि सॉरी सर, मैं आपको दोबारा से कैचअप ला के दे देता हूँ या दोबारा से आपको सर्विस डन कर देता हूँ आपके टेबल पर। तो वो एक कम्युनिकेशन उनके साथ बना के रखनी है। उसके बाद है एक्यूरेसी एंड अटेंशन टू द डिटेल्स। एक्यूरेसी दोस्तों, अगर कस्टमर ने आपको कोई ऑर्डर दिया है कि जैसे मुझे 5 आलू टिक्की बर्गर मील चाहिए, कस्टमर ने आपको ऐसा कहा, लेकिन 5 में से 4 तो नॉर्मल और एक विदाउट मेयोनीज होनी चाहिए। ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना अटेंशन में कि 4 तो आपने नॉर्मल प्रेस कर दी, 5वीं में आपको मॉडिफाई में जाके विदाउट मेयोनीज पंच करनी है। ठीक है। और 5 में से उन्होंने बोला कि 4 रेगुलर चाहिए और एक लार्ज चाहिए, तो आप उसको लार्ज प्रेस करें कि लार्ज ड्रिंक लार्ज फ्राई दो। तो ये दोस्तों एक एक्यूरेसी और अटेंशन होती है कि ग्राहक ने जो आपसे कहा क्या आपने उसको ध्यान से सुना या नहीं सुना। तो जैसा भी वो कहे वैसा ही आपको प्रेस करना है पॉइंट ऑफ सेल के अंदर। अगर आपको और वीडियो देखनी है कि ऑर्डर टेकर की वीडियो कैसे लेते हैं, मतलब पॉइंट ऑफ सेल में कैसे ऑर्डर लेते हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ। उस पर क्लिक करके आप देख लेना कि पॉइंट ऑफ सेल में कस्टमर्स के ऑर्डर प्रैक्टिकली कैसे लेते हैं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आते हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों कैशियर्स के लिए, क्योंकि जब आप काउंटर पे खड़े होंगे तो आपके पास एक टाइम होता है
कि 3 मिनट या 3.5 मिनट या 5 मिनट में कस्टमर को फूड प्रोवाइड करना है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको काम करने होते हैं। पहले बर्गर पैक करना है, उसके साथ जो भी साइड के आइटम है वो डालने हैं, और लास्ट में फ़्राइज़ पैक करनी है ताकि फ़्राइज़ हॉट एंड फ्रेश रहे, और उसको अच्छे से पैक करके ड्रिंक के साथ कस्टमर को दे देना है। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई फूड आने में देर हो रही है तो आप साइड के काम कर लो, साइड में आप ड्रिंक बना लो, है ना, और कोई साइड का आइटम बॉक्स के अंदर जो डालना होता है, टेक अवे के लिए पैक करना होते हैं, वो तैयारी कर लो। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्री टाइम के अंदर आप अपना स्टॉकअप वगैरह कर लो, ताकि जब भी कोई कस्टमर का ऑर्डर आए सारी चीज़ें आपके पास रहें। तो टाइम टू टाइम आप पैक कर दोगे तो आपका जो टाइम पीरियड है पर ऑर्डर का वो कम होगा, और जो कम कम समय में ऑर्डर को जल्दी पैक कर देते हैं वो टीम मेंबर और कैशियर बहुत अच्छे कहलाते हैं। उसके बाद दोस्तों होता है कंप्लायंस की ट्रेनिंग। कंप्लायंस में दोस्तों आ जाता है कि जो ट्रेनिंग है, आप अपडेटेड ट्रेनिंग आपने ले रखी है या नहीं ले रखी। जो रजिस्टर्ड आपको फॉलो करना है कि सुबह आपने जब कैशियर का टिल जो इकट्ठे पैसे लिए थे पॉइंट ऑफ सेल को ओपन करने में, लाइक 292 लिए थे आपने, तो और आपने 500 रुपये की सेल करी, तो कितने हो गए, 500 और 292 792 हो गए। तो शाम को क्या आप 792 रुपये आप एक रजिस्टर में लिख के रखें उसको, कि सुबह कितने लिए थे और शाम को आपने कितने दिए। तो ये सारे कंप्लायंस दोस्तों चेक करने होते हैं। और अगर किसी कस्टमर ने कोई ऑफ़र वगैरह, या किसी के पास कुछ होते हैं ना, कस्टमर आते हैं उनके पास ऐप में ऑफ़र होता है कि आज मुझे मेरे ऐप में मैसेज आया है कि आप मेरे को 50% ऑफ पर ये 2 बर्गर देंगे। तो कई बार रजिस्टर में वो नोट करना होता है कि हमने आज ऑफ़र वाले प्रोडक्ट कितने बेचे। तो ये सब कंप्लायंस के अंदर आते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद है दोस्तों कस्टमर सर्विस एक्सलेंस, 7वां पॉइंट ये है। तो इसके अंदर दोस्तों कस्टमर को के इशू जो है वो रिसॉल्व करने होते हैं। कभी कभी होता है कि आपने कस्टमर को कोई मील दी और थोड़ी देर बाद आके वो आपसे कहते हैं कि मुझे मेरा बर्गर ठंडा लगा। तो एज अ कैशियर आपको वहाँ गुस्सा नहीं करना है कि हम तो सबको गर्म देते हैं, आपका बर्गर कैसे ठंडा हो सकता है। क्योंकि आप एक बात अपने ध्यान में रखें कि क्या आपने कभी देखा है कि 100 कस्टमर्स को अगर कोई प्रोडक्ट आप देंगे, मैं अपना उदाहरण से बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, तो 100 में से सिर्फ 1 या 2 या 3 कस्टमर ही ऐसे आते हैं कि जो कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ठंडा है। अदरवाइज 97 जो हम देते हैं वही लेकर चले जाते हैं। इसका मतलब हो सकता है, क्योंकि अगर 3 लोग कह रहे हैं तो हम भी यह स्वीकार करना चाहिए हमें कि हाँ, हो सकता है कि उनका प्रोडक्ट रखा हुआ हो, बन के रख दिया हो, और हमने फ्राइज़ लेने में देरी कर दी इसलिए थोड़ा सा ठंडा हो गया। तो ऐसे में आपको गुस्सा नहीं करना, कस्टमर से सॉरी बोल देना है कि सॉरी सर, अगर आपको लगता है आपका बर्गर ठंडा है तो आप ये मुझे दे दीजिए। उसको आप बिन उसमें डाल देना वेस्टेज वाले बॉक्स में, क्योंकि वेस्टेज लोग काउंट करते हैं कि कितने वेस्ट हुए, और एक नया बर्गर उनकी टेबल पे टिशू के साथ, केचप के साथ, है ना, नैपकिन्स के साथ और एक अच्छी सी ट्रे में ले जाके उनको सर्व कर देना है कि सॉरी सर, आपका जो बर्गर था हमने वो रिप्लेस कर दिया नए के साथ। तो अगर आप ऐसे तरीके से कस्टमर से बात करोगे तो वो बहुत खुश होंगे, और जाते जाते आपको फीडबैक भी दे के जाएंगे या ऑनलाइन फीडबैक देंगे कि मेरा बर्गर ठंडा था, लेकिन वहाँ जो टीम मेंबर थे काउंटर पे उन्होंने मेरे से बहुत अच्छे से बात की और उसके बाद मेरे को गर्म बर्गर भी ला के दिया। तो इनका स्टाफ और टीम बहुत अच्छी है, ये बहुत ही डेडिकेटेड लोग हैं। तो इस तरीके से कस्टमरों के साथ बात करनी है, टीम वर्क होना चाहिए। टीम वर्क इसको कहते हैं। कभी कभी दोस्तों होता है कि जैसे 1 बजे से लेकर दोपहर को 3 बजे तक तो भीड़ आ जाती है बहुत ज़्यादा, लेकिन 3 से 5 बजे के बीच में भीड़ कम आती है, लोग बाग बहुत ही कम आते हैं, कभी कभी 15 मिनट तक कोई भी कस्टमर नहीं आता। तो उस समय दोस्तों आपको टीम वर्क करना चाहिए, ताकि जो मिडल में लोग हैं जो बर्गर बनाते हैं, जो बैक में लोग हैं जो मेयोनीज वगैरह पैक करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, उनके साथ मिलके स्टॉकअप पूरा करना चाहिए, है ना, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, पैकेजिंग का एरिया पूरा कर देना चाहिए, क्लीनिंग कर देनी चाहिए। तो ये टीम वर्क होता है दोस्तों। फ्री टाइम में कैशियर को टीम वर्क करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों कंटिन्यू लर्निंग और अपडेटेड न्यू प्रोडक्ट। जो कैशियर होता है दोस्तों, उनको एक काम और बहुत ज़रूरी करना चाहिए कि जो भी नया आइटम आया हुआ उसके बारे में उनको प्रॉपर नॉलेज हो। ठीक है, मैनेजमेंट से बात कर लें कि जो नया बर्गर आया है यह कितने का है, इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है, क्या यह शेयरिंग पैक में है, मील में है, लार्ज मील कितने की है ना, क्या इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये सारी नॉलेज कैशियर को दोस्तों होनी चाहिए। और उसके बाद लास्ट में है एमरजेंसी प्रोसीजर। तो एमरजेंसी प्रोसीजर में दोस्तों, क्योंकि कैशियर गेट के पास, काउंटर के पास ऑल खड़े होते हैं जहाँ पर
एंट्री और एग्जिट होता है, तो उनको फायर एग्जिट प्रोसीजर, जैसे कि अगर बाय चांस गलती से स्टोर में कहीं धुआं निकल गया बहुत ज़्यादा, तो सारे लोगों को अनाउंस करना है कि हमें किस जगह जाके सबको इकट्ठा होना है ना। फायर एक्सटिंग्यूशर जो होते हैं, अगर आग वगैरह कहीं लग जाती है तो उनको कैसे यूज़ करना है, किस जगह करना है, फायर एग्जिट डोर कहाँ पर है, क्योंकि वो फ्रंट में खड़े होते हैं तो उनको हमेशा आँख कान जिसमें चौकन्ने होके रहना होता है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इमरजेंसी प्रोसीजर में। और मेडिकल इंसिडेंट, जैसे किसी कस्टमर को कोई चोट लग गई स्टोर में आने के बाद, हाथ पैर में गिर गया, कोई फिसल गया, है ना, तो हमारी फर्स्ट एड की किट कहाँ रखी होती है, ये सारी चीज़ें कैशियर के नॉलेज में होनी चाहिए। तो यही सारे काम हैं दोस्तों कैशियर के। प्रैक्टिकली जो ऑर्डर लेने के होते हैं, उन वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वहाँ जाकर चेक कर लें, मेरी और वीडियो देख लें, आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी। एक बहुत अच्छी जॉब होती है दोस्तों। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।